सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, आपके हाफ ईयरली पेपर हो चुके हैं और आपने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। बेटा, हम आपको बार बार समझा रहे थे कि बेटा व्याकरण का अभ्यास कीजिए, आप प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कीजिए, आप वीडियो देखिए, आप वर्कशीट कीजिए, लेकिन आप लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चे, कहते हैं कि अब भी जब जागो जभी सवेरा। अगर आपको अपने पेपर से संतुष्टि नहीं है तो अब भी हमारी आपसे यही गुजारिश है कि बेटा आप ईमानदारी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी बच्चे का किसी भी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। ठीक है, और पाठ भी ज़्यादा नहीं थे, 2 या 3 पाठ थे। व्याकरण आपकी पूरी थी जिसमें उपसर्ग प्रत्यय समास और अलंकार ही थे। ठीक है, इनमें भी आप लोगों ने किसी छात्रों की तो एक भी सही नहीं है, उन्होंने कभी भी वीडियो को देखा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चे, आज हम पाठ पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। बेटा, ये जो पाठ है ये हरिशंकर परसाई का एक व्यंग है। देखिए, इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, नहीं समझ आए तो दोबारा पूछना है। प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। प्रेम पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो खिंचाना मीन्स जैसे आप सेल्फी लेते हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। उनके पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बांधे हैं। ठीक है, बेतरतीब बांधे हैं मीन्स सही से नहीं बांधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। जैसे लेस वाले जूते होते हैं उसमें एक लोहे की थोड़ी सी राउंड होती है जिसके अंदर हम लेस डालते हैं, निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। बंद क्या होते हैं? फीते। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, दाहिना क्या होता है? राइट। मगर बायां क्या होता है? लेफ्ट में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। उनके जूतों के बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने कैनवस के जूते पहने हुए हैं जिसमें दाहिने पैर का जूता तो ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, फट गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। दृष्टि मीन्स नज़र। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। वो सोच रहे हैं कि अगर ये फ़ोटो इस जूते में खिंचवा रहे हैं, इन कपड़ों में खिंचवा रहे हैं, तो घर पर ये कौन से कपड़े पहनते होंगे। देखिए, अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। चेहरा मीन्स उसका फेस। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा मीन्स शर्म, संकोच या झेप नहीं है। संकोच मीन्स हिचक। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक जाती है? उन्होंने बोला कि तुमने धोती पहनी हुई है, अगर धोती को ही नीचे खींच लेते तो ये उंगली ढक जाती, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, जब आप
फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ रेडी ज़रूर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही उनको वो कह रहे हैं वो कि जब उन्होंने रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। अधूरी मीन्स आधी। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है। उपहास मीन्स मजाक है और व्यंग्य है, ठीक है। ये है प्रेमचंद जी जिन्होंने क्या पहना हुआ है, धोती और कुर्ता। आगे देखिए, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने टोपी फोटो खिंचा रहा है। देखिए, जूते फटे हुए हैं साइड से और फोटो खिंचा रहे हैं, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद वो आपस में मन ही मन कह रहे हैं कि अगर इनके पास जूते ही नहीं थे तो फोटो क्यों खिंचाना, फोटो ना खिंचाते। लेकिन फिर क्या सोचते हैं कि फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। वो क्या कहते हैं कि पत्नी ने कहा होगा कि चलो फोटो खिंचाते हैं, तो उन्होंने उनका मतलब हाँ में हाँ करके और फोटो खिंचाने बैठ गए। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मनुष्य इतना लाचार है कि उसके पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूते नहीं हैं। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। तो वो क्या कहते हैं, अगर फोटो खिंचाना ही था तो किसी से जूते उधार ले लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं। तो वो आगे क्या बोलते हैं कि वर मीन्स दुल्हा, कि लोग तो मांग कर कोट पहन लेते हैं और शादी के लिए चले जाते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं कि अगर बारात जाती है तो वो मांगे की ही गाड़ी ले लेती है मांग कर। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। छात्रों, इसको रेखांकित करना है। क्या बोला है कि फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं। इत्र मीन्स डीओ वगैरह लगा के, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब क्या बताया है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। न्यौछावर होना मीन्स बलिदान करना। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे कि जूते और टोपी के अनुपात जो है में मारे हुए है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, जो प्रेमचंद जी हैं वो क्या है, महान कथाकार हैं, कहानी लिखने वाले हैं, उपन्यास के सम्राट हैं, युग परिवर्तक है, जाने क्या क्या कहलाते थे। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को क्या क्या कहा जाता है,
महान कथाकार, छात्रों इसको रेखांकित करना है, उपन्यास का सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब वो अपनी बताते हैं कि मेरा जूता भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनका तो मैंने बता दिया कि वो मांगे के पहन लेते थे, ये था। लेकिन मैं अपने जूते की बात करता हूँ, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। ऊपर से तो अच्छा है, मगर उंगली बाहर नहीं निकली, पर अंगूठे के नीचे जो बेस है, जो तला है, वो फट गया है। जो अंगूठा है मेरा वो ज़मीन से घिसता है, क्योंकि जब नीचे का बेस नहीं होगा तो क्या होगा, अंगूठा ज़मीन से ही लगेगा और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, क्योंकि जो जूता था वो नीचे से घिसा हुआ था। जब मिट्टी पर चलते हैं, रगड़ खाता है पैर, तो उसमें से खून भी निकल गया होता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। मेरा जूता ऊपर से नहीं फटा, लेकिन मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है। ठीक है, नीचे जूते अगर फटा है तो जब मैं चलता हूँ तो मेरे जूते से जो अंगूठा है वो धरती से रगड़ खाता है और उसमें खून भी निकल जाता है। पूरा तला घिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा। पंजा मीन्स पांचों उंगलियां। मेरी उंगली ढकी है, लेकिन ऊपर की जो उंगली है वो मेरी कवर है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। छात्रों, ये था, हमने इस पाठ को, बेटा 4 पेज थे, 4 में हमने 2 पेज ही आपको पढ़ाए हैं, ताकि आप इन 2 पेज को ही अच्छे से पढ़ पाओ। बेटा देखो, अब आपने हाफ ईयरली से पहले जो भी किया अब उसको भूल जाइए, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। जितनी गलती आप कर चुके थे कर चुके, लेकिन अब आपको बेटा अपना ध्यान खुद रखना है। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए फाइनल में, तो आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। जैसा पेरेंट्स बोलते हैं ऐसा सुनना पड़ेगा, टीचर बोलते हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी। बेटा पढ़िए, ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए। ज़्यादा बड़ी बड़ी आपकी वीडियो नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 मिनट की बनाते हैं, ताकि आप उसको आराम से पढ़ लो और उस चैप्टर को समझ सको। ठीक है, अब MCQ भी आते हैं बेटा। जब तक आप चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ोगे, तब तक आप MCQ के भी उत्तर नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब जो ये चैप्टर हमने पढ़ा है प्रेमचंद का फटा जूता, तो ये एक व्यंग्य है जो मैंने बताया। ठीक है बच्चे, इसमें जो भारतीय जीवन का जो पाखंड है, भ्रष्टाचार है, अंतर्विरोधी विरोध है, बेईमानी आदि पर ये पाठ है। ठीक है, कोरी कहानी नहीं है, ये सच्चाई पर आधारित है। आज भी दिखावे की प्रवृत्ति, कि लोग दिखावे के कारण, जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर फ़ोटो खिंचवाना था तो किसी से उधार ले लेते। कहने का अर्थ ये है कि लोग आज भी सादगी की बजाय दिखावे की प्रवृत्ति पर विश्वास रखते हैं। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुना होगा। अगर आपने ये चैप्टर आपको कहीं से समझ नहीं आया है तो बेटा आप इसको दोबारा से क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।